हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, करियर कोच, करियर काउंसलर, करियर एनालिस्ट हूँ। दोस्तों, आपने थंबनेल में सही पढ़ा कि कैसे चूज़ करें कौन-सा बोर्ड सही है, सीबीएसई या आईसीएसई। देखिए दोस्तों, दोनों ही बोर्ड लाजवाब हैं और यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा वन बाय वन कि इनकी करिकुलम कैसी रहती हैं, टीचिंग मेथड्स क्या रहते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, रिकॉग्निशन कहाँ से मिला हुआ है, प्राप्त किया हुआ है, सब कुछ डिस्कशन रहेगा। इस की पॉइंट पे डिस्कस करूँगा। तो बिना देर करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सीबीएसई जो है वो फॉलो करती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और वो एफिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। सीबीएसई एक यूनिफॉर्म डिफाइंड सिलेबस है जो कि अक्रॉस द कंट्री ज़्यादा अक्रॉस द कंट्री सेम रहती है और ये मोर सुटेबल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो परस्यू करते हैं हायर एजुकेशन, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना चाहते हैं इंडिया में। ठीक है, इसकी जो अप्रोच है वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल कॉन्साइज अप्रोच रहती है और ज़्यादा फोकस करती है ये साइंस, मैथमेटिक्स, जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, जब आपने देखा होगा जे इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जेईई, जेईई एडवांस, नीट से रिलेटेड, ठीक है, सीए के एग्जाम्स होते हैं। तो आप अगर ये फॉलो कर सीबीएसई बोर्ड में है तो आपको ये फॉलो करना काफ़ी ईजी हो जाता है। जैसे मैंने बताया, इनका यूनिफॉर्म डिफाइंड सिलेबस है, सब कुछ एकदम अलाइन रहता है और इसमें स्कोरिंग जो होता है थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ईजी टू स्कोर होता है। तो ये हो गई सीबीएसई की बात। अब हम बात कर लेते हैं आईसीएसई की। देखिए, आईसीएसई जो है वो फॉलो करती है करिकुलम ऑफ द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। ये प्राइवेट बोर्ड है, ठीक है। इसकी भी डिफाइंड सिलेबस है बट थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रहती है, जो कि अलाउ करती है चूज करने के लिए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस। ठीक है दोस्तों, और ये मोर सूटेबल किन के लिए है, जो परस्यू करना चाहते हैं हायर एजुकेशन, कम्पिटिटिव एग्जाम्स और बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये ज़्यादा सही रहता है। इसके अलावा इनका जो अप्रोच होता है लर्निंग का, काफ़ी प्रैक्टिकल होता है, कम्प्रिहेंसिव होता है, इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं आर्ट्स को, लैंग्वेजेस को, साइंस को, मैथमेटिक्स एंड ह्यूमैनिटीज़ को। यहाँ पे एक डिटेल्ड आपका, जैसे मैंने बताया, फ्लेक्सिबल सिलेबस है। ये जो सारी चीज़ें सीबीएसई में है वो तो रहती ही हैं, इसके अलावा भी इनमें थोड़ा सा आपको और डिटेल्ड में पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा स्कोरिंग जो होता है थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई सीबीएसई और आईसीएसई की। अब हम और आगे डिस्कस करेंगे इसकी ग्रेडिंग सिस्टम। अगर हम दोस्तों ग्रेडिंग सिस्टम की बात कर लें तो सीबीएसई में ये बेस्ड होता है अल्फ़ाबेट्स पे। ग्रेड अवार्ड किए जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में, डिपेंड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने इनरोल कराया उस एकेडमिक सेशन में। ठीक है, और वेयर एज आईसीएसई में ये इवेल्युएट किया जाता है टोटली बेस्ड ऑन स्कोर्स और इसकी यूनिफॉर्म मार्किंग स्कीम है जो सारे स्कूल्स के लिए सेम रहती है। ठीक है, ओके। देखिए, सीबीएसई रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एंड मोस्ट इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। आईसीएसई रिकॉग्नाइज ज़्यादातर फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, स्पेशली इन यूके एंड यूएसए। ऐसा नहीं है कि ये इंडियन से रिकॉग्नाइज नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, इंडियन से भी रिकॉग्नाइज रहता है। ओके, ओके, अभी देखिए हम पैडागॉजी की बात कर लेते हैं सीबीएसई और आईसीएसई की। देखिए, दोनों ही बोर्ड्स रिजिड होते हैं बच्चों को एक्सेप्ट करने के लिए अपने बोर्ड्स में, और इसमें स्विच करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं, अगर आप स्टेट बोर्ड में हैं और आप चाहते हैं कि आप सीबीएसई बोर्ड में स्विच करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इजीली कर सकते हैं। और जो फॉर एग्जांपल जो पढ़ रहे हैं, जैसे क्लास 10 तक उन्होंने स्टेट बोर्ड में किया, अब वो चाहते हैं कि क्लास 11-12 जो है बोर्ड के बाद वो सीबीएसई में जाएँ, तो वो बिल्कुल जा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। और अगर हम आईसीएसई की बात कर लें तो आईसीएसई भी कर सकते हैं आप, लेकिन आईसीएसई में लोग जो हैं काफ़ी कम स्विच करते हैं। अगर आप शुरू से आईसीएसई में पढ़ रहे हैं, एसएससी बोर्ड में, तो आप सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादातर स्विच नहीं करते हैं, या फिर इनका परसेंटेज होता है ना स्विच करने का काफ़ी कम है। स्टेट बोर्ड से ज़्यादातर लोग आईसीएसई में नहीं जाते, या फिर सीबीएसई से आईसीएसई लोग नहीं जाते। जो शुरू से आईसीएसई में पढ़ रहे हैं वो आईसीएसई में ही जाते हैं, आईसीएसई में रहते हैं। ठीक है, और ये फोकस करते हैं ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स पे और लैब वर्क में, आईसीएसई। ठीक है,
और अगर मैं सीबीएसई की बात करूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उस पे फ़ोकस करते हैं ये सीबीएसई बोर्ड। ठीक है? इसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना के आपको देते हैं बच्चों को, ताकि वो एग्ज़ाम्स में अच्छे से क्लियर कर पाएँ। ठीक है? और इसके अलावा आईसीएसई की अगर मैं बात कर लूँ, कि 20% जो मार्क्स अलॉट होते हैं उनके इंटरनल असेसमेंट से मिल जाते हैं। और आईसीएसई की सिलेबस ज़्यादा फोकस करती है डिटेल्स में, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, थोड़ी सी डिटेल्ड और इनकी जो रहती है डिटेल्ड में थोड़ी सी सिलेबस रहती है, जिसमें थोड़ा सा स्कोर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, राइट, कंपेयरिंग टू सीबीएसई। ओके, नाउ देखिए सीबीएसई आईसीएसई की सिलेबस कैसे रहती है। देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड फॉलो करती है ऑल इंडिया करिकुलम विद सम एडिशंस। जैसे कि ये रिकॉग्नाइज, एनसीईआरटी जो होती है वो रिकॉग्नाइज करती है सीबीएसई सिलेबस को। एनसीईआरटी क्या है दोस्तों? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये रिकॉग्नाइज करती है सीबीएसई सिलेबस को। अब सीबीएसई के स्टूडेंट जो होते हैं वो मोर इंक्लाइंड होते हैं टुवर्ड्स, जैसे मैंने पहले भी बताया, साइंस एंड मैथमेटिक्स। ये बोर्ड और भी कोशिश करता है कि एक बैलेंस बना के चले साइंस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में। इसके अलावा सीबीएसई के स्टूडेंट जो होते हैं वो प्रिपेयर्ड करते हैं ट्रेडिशनल पाथ फॉलो करने के लिए। दे आर बहुत इक्विप्ड रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, इंजीनियरिंग, मेडिकल, बैंक्स, सीए एग्ज़ाम एंड सो ऑन। ठीक है? बहरहाल अगर मैं आईसीएसई की बात कर लूँ तो आईसीएसई में ये जो है काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं आईसीएसई की सिलेबस को क्रिएट करने के लिए। मीनवाइल इसके अलावा ये फोकस करती हैं ज़्यादातर किस पे, जैसे लैंग्वेजेस पे, आर्ट्स पे, साइंस सब्जेक्ट्स पे। आईसीएसई गाइड करती है स्टूडेंट को टुवर्ड्स मैनेजमेंट, लिटरेचर, आर्ट सब्जेक्ट। ठीक है? ये देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया ना कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, इंडिया के बाहर, अब्रॉड, तो आपको जैसे यहाँ पे एक टॉफल का एग्ज़ाम देना होता है। टॉफल का क्या एग्ज़ाम होता है? जैसे कि टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है? स्कॉलरशिप लेने के लिए ईजी हो जाता है ये, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो बाहर आप जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। और आईसीएसई जो होती हैं ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है पहले ही इंट्रोड्यूस कर देते हैं। 10वीं के पहले ही, क्लास 10 के पहले ही, क्लास 9 से ही आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रीम्स नहीं बताते, बहुत सारे जो आईसीएसई है बोलते हैं कि आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो क्लास 9 के वक्त ही आप कर सकते हैं। ओके, मीडियम ऑफ स्टडीज़ क्या रहता है? सीबीएसई में इंग्लिश और हिंदी मीडियम ऑफ स्टडीज़ रहता है, आईसीएसई में इंग्लिश रहता है। तो आपने देखा होगा बच्चों कि आईसीएसई मीडियम के जो बच्चे हैं काफ़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, राइट? तो उनकी जो मीडियम ऑफ स्टडी है वो इंग्लिश में ही है, शुरू से इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं ना, तो टीचर्स भी कम्युनिकेट अच्छा करते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो इंग्लिश में ही उनकी मीडियम स्टडी रहती है। अब फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली ऐसा नहीं है कि सीबीएसई के बच्चे इंग्लिश नहीं बोलते, बिल्कुल बोलते हैं, अच्छे से खासा बहुत अच्छा करते हैं, अब्रॉड भी जाते हैं इवन, राइट? तो अब फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर देखिए मोस्टली डिपेंड करता है फीस स्ट्रक्चर कहाँ पर, आपका लोकेशन क्या है और स्कूल की ब्रांड कैसी है। ठीक है? लोकेशन जैसे कि आप अगर अर्बन में हैं, रूरल में हैं और दूसरे कोई लोकेशन में हैं, तो आपकी जो फीस होगी कंपैरेटिवली अर्बन से कम होगी, राइट? ब्रांडेड, अगर ब्रांड है, स्कूल का काफ़ी अच्छा नेम है, तो उनकी प्राइस और भी हाई रहेगी। इसके अलावा रेंज करती है फीस मॉडरेट टू हाई को, और फीस स्ट्रक्चर शुरू हो जाती है 2000 से लेकर 1.5 लाख तक। अब 1.5 लाख जो है 1,50,000, ये कहाँ पे होता है? बड़े ब्रांडेड स्कूल्स में, जहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी जाती है, कैंटीन रहती है, बोर्डिंग्स रहते हैं, एक्सेट्रा रहती है। ठीक है? और अगर हम आईसीएसई की बात कर लें तो ये भी मॉडरेट टू हाई है, और फीस स्ट्रक्चर जो है इसकी 2000 से 50,000 तक है। अब कुछ स्कूल्स जो होते हैं दोस्तों, जैसे कि ट्रस्ट द्वारा चलाए जाते हैं आईसीएसई में, यहाँ पे इसकी फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम हो सकती है। ठीक है? अब दोस्तों हम आ गए हैं वीडियो के एंड में, तो हमने यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्कस किया कि सीबीएसई में क्या नॉर्म्स होते हैं, कैसे फॉलो होते हैं, लैंग्वेज क्या रहती है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, आप कौन सी उनकी सब्जेक्ट्स लेके आप कैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ सकते हैं, आईसीएसई में आप कैसे लेके आप कैसे फ़ॉरेन में अगर तैयारी करना चाह रहे हैं, स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? तो मैं यहाँ पे सब कुछ डिस्कस किया है, आप अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन ले सकते हैं।
अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो दोनों ही स्कूल्स की अपनी ही दोनों ही बोर्ड्स की अपनी इम्पोर्टेंस है, दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, बच्चे काफ़ी अच्छा करते हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई हेल्प करे, चूज़ करने में ईज़ी हो जाए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों वीडियो के एंड में है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके नॉलेज में इस वीडियो से 1% भी अगर ऐड हुआ है वैल्यू, तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर तो उनसे ज़रूर करें जो कन्फ्यूज़ रहते हैं या कन्फ्यूज़न में हैं कि उनके बच्चों को कौन से स्कूल में डालना चाहिए। तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और आपको अगर पर्सनल कोई काउंसलिंग चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ठीक है? अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे दोबारा नए वीडियो में, नए इन्फॉर्मेशन, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।